जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य पूरी चराचर जीव सृष्टि की आत्मा है। इसी कारण सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा गया है। सौरमंडल में कुल मिलाकर ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें से प्रथम क्रमांक पर सूर्य आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव है, यानी 12 स्थान है और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्य आदि नवग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। अतः आज हम खास तौर पर आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य किसी भी राशि में 7वें स्थान में बैठे हैं तो वहां से सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। 7वें स्थान में सूर्य का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के 7वें स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली का 7वां स्थान विवाह और साझेदारी का है। साथ ही यहाँ से विदेश यात्रा, करियर और सामाजिक सुख भी देखा जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य 7वें स्थान में विराजमान होते हैं, वह लोग स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है और उनमें अच्छे प्रशासनिक गुण भी होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, वह व्यक्ति के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। इसलिए सप्तम भाव में सूर्य वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और यहाँ बैठे सूर्य लगातार व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही सप्तम भाव से सूर्य की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर होने के कारण ऐसे जातक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली होते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है और यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति वैवाहिक जीवन के लिए खास अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर बैठे सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए कुछ खास अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि के होते हैं। इसलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य होते हैं, वह जातक अपने पार्टनर को लेकर बेहद भावुक तो होते हैं, किंतु उसकी पूरी कोशिश भी रहती है कि वो अपने पार्टनर पर पूरा नियंत्रण रखे और इसी वजह से उनके वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां उत्पन्न होती है। सप्तम भाव में सूर्य वाले जातक को अहंकारी और जिद्दी स्वभाव का जीवन साथी मिलता है, जिस वजह से उनके बीच अक्सर घमंड के कारण तनाव बना रहता है। जन्म कुंडली में 7वें स्थान में दुर्बल सूर्य की स्थिति के कारण जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी और की मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है। होता यह है कि गुनाह कोई और करता है और सजा इनको मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में स्थित है तो एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन साथी की पसंदगी सोच समझ कर करें और विवाह से पहले कुंभ विवाह का विधान अवश्य करवाइए। अगर आप अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ बताई हुई 5 चीजें अवश्य करें। पहला कि काली गाय की सेवा करें, जिससे आपको आरोग्य सुख मिलेगा। दूसरा कि अनाथों और अपंगों को भोजन बांटें, जिससे आपको आकस्मिक लाभ होगा। तीसरा, आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में सोने का छल्ला धारण कर ले। चौथा, भोजन करने से पूर्व उसका कुछ भाग कुत्तों को खिला दे, जिससे आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। और पांचवा, रात को सोते समय चांदी के बर्तन में जल भरकर अपने समीप रखे और सुबह उस जल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दे। ऐसा करने से अवश्य ही आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे सूर्य आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है, आपको अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, वरना शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। दूसरी सावधानी है, कभी भी गरीबों और बेघरों का अपमान न करें।
तीसरी सावधानी है, ससुराल के पक्ष के किसी भी व्यक्ति के साथ बिजनेस में साझेदारी न करें, वरना धन का नुकसान होगा। चौथी सावधानी, कभी भी माता पिता और बड़ों का अपमान न करें। और आखिरी पांचवी सावधानी है, विवाह उपरांत जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।